नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान चैनल पर। मैं हूँ आप सभी के साथ सिमू। धन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ये किसी से पूछने या बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धन है तो सब कुछ है। आजकल धन नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सभी अपना पेट पालने से लेकर कपड़े पहनने से लेकर एक छत से लेकर इन सभी चीजों के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है धन। और धन सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, कुबेर के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को हमेशा प्रसन्न रखना ही चाहिए। आजकल के जीवन में धन एक ऐसी चीज हो गई है जिससे आपके रिश्ते भी धन से बनते हैं और धन से बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए हम सभी को अपना हाथ मजबूत रखना है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो धन की कामना नहीं करता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धन के पीछे नहीं भागता? हर चीज धन से जुड़ी है, हर चीज में पैसा आना ही जरूरी है। इसलिए हम सभी को भगवान को हमेशा खुश रखना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। पैसा आने से पहले खर्चे पहले आ जाते हैं। अगर आप उनमें से एक है तो माँ लक्ष्मी को जरूर मना लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अगर आपने मना लिया तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। आपके घर, आपके कारोबार, आपकी तिजोरी में सदैव माँ लक्ष्मी विराजमान रहेगी। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा उतना धन जरूर रहे जिससे वो अपनी इच्छा शक्ति को भी पूरा कर सके और कोई मांगे तो उसे दे भी सके। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को मना लीजिए। शुक्रवार को कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। सबसे पहले आप सभी शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे या फिर माँ लक्ष्मी श्री यंत्र के आगे अपने हाथ और सर झुकाएं और साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल अर्पित करें। सुबह सुबह स्नान करके पिंक यानी कि गुलाबी वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दूसरा उपाय है कि जो भी आप कार्य घर से शुभ कार्य करने से पहले, घर से निकलने से पहले मीठा दही खाकर निकले और अपना बायां पैर यानी कि चौखट से बायां पैर सबसे पहले रखें। ऐसा करने से भगवान कुबेर जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपका जो भी कार्य है वो पूरा हो जाता है। जो भी धन की अगर आपको उस कार्य में कमी आ रही है तो वो चीज पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आप पर हमेशा आशीर्वाद रहे, कीर्ति, वैभव, यश हमेशा आपके जीवन में बना रहे, सुख शांति बनी रहे। धन है तो सुख शांति है, आरोग्य, आपको एक जीवन व्यतीत करना है तो आपको ये उपाय करने ही होंगे। तीसरा उपाय है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर शंख, कौड़ी या फिर पीले वस्त्र या गुलाबी वस्त्र, पुष्प या फिर पताशा मखाना अर्पित करें या फिर दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि ये सारी चीज माँ लक्ष्मी जी के बेहद करीब हृदय के समान होती है। तो ये सारी चीज आप दान करें या फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। ऐसे बहुत से जातक हैं जिनके जीवन में तनाव रहता है। बहुत से प्रेमी जोड़े हैं जिनमें अक्सर अनबन रहती है। सूझबूझ से वो अपने जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। अगर आप उनमें से एक हैं तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष यानी कि कमरे में एक प्रेमी जोड़े की तस्वीर, पक्षी की तस्वीर लगा ले, दोनों मिलकर लगाए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कठिनाई, समस्या, तनाव आ रही है उसका निवारण जल्द ही हो जाता है। आगे बताने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल ज्योतिष समाधान को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसा करने से हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती है। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका धन लंबे समय तक स्थायी रूप से आपके घर में रहे तो आपको शुक्रवार के दिन पीपल के नीचे जाकर तांबे के लोटे में जल, दूध, घी और यहाँ तक कि चीनी डालकर एक पुष्प डालकर पीपल के
जो जड़ है उसमें पानी दीजिए और भगवान से मांगिए कि हे भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन की वर्षा सदैव ऐसी ही हो। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर धन हानि रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, धन की हमेशा किल्लत रहती है, जो धन होता है वो उनका नुकसान हो जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपको अपनी चौखट पर लाल रंग का गुलाल छिड़कना चाहिए, वो भी शाम के समय, और पूजा अर्चना करने के बाद 2 गुण का दीपक जलाकर चौखट पे रखना चाहिए। जब दीपक बुझ जाए या वो जलना बंद हो जाए तो आपको प्रभावित पानी में यानी कि चलते हुए पानी में वो दिया बहा देना है और ऐसा प्रार्थना करना है कि जिस तरीके से ये दिया बहा है हमारे घर से, उसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर से दूर चली जाए। हम सभी को कभी भी अनाज की या कभी भी हमारे आगे जो खाना आया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए जो आपके आगे खाना आ रहा है आप उसको हमेशा पूरी तरीके से खत्म करें। ये सारे उपाय आप सभी को शुक्रवार के दिन करने हैं। ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई समस्या हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते आप हमारे चैनल ज्योतिष समाधान को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता दी।